ऐसे ही पुनर्वसु नक्षत्र है, सिमेट्रिक चीजों को दर्शाता है। मतलब एक पैटर्न फॉलो होता है पुनर्वसु के अंदर, रिपीटेड मोशन पे पैटर्न फॉलो होता है। ये भी देखा गया है, जो पुनर्वसु जिन लोगों का बहुत प्रोमिनेंट होता है, फिफ्थ लॉर्ड आ जाए या फिफ्थ हाउस में फॉल कर जाए, या मून आ जाए, तो हाई टेंडेंसीज की ट्विंस बच्चे होते हैं। मैम ये कौन सी राशि में पड़ता है? जेमिनाई में शुरू होता है 20 डिग्री से, और ये जाता है आपका कैंसर में थ्री 3 डिग्री डिग्री तक, 20। 320 तक, करेक्ट। ठीक है, तो हमने आद्रा तक, अब जो आद्रा में जितना डिस्ट्रक्शन हमने डिस्कस किया ना, वो इमोशनल ट्रॉमा या सारी चीजें डिस्ट्रॉय करना, सब कुछ वेनिश हो जाना, बारिश, बारिश के बाद में जो बीज से जो पौधा उगता है, या रिन्यूअल कहते हैं, एनर्जी दोबारा से रिवाइव करना, सब कुछ खत्म होने के बाद में जो रिवाइव करने का प्रोसेस है, वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आता है। इसमें जो स्टोरी है, जो इसकी डीटी है पुनर्वसु नक्षत्र की, वो है माँ अदिति। और माँ अदिति जो है ना, वो उनकी स्टोरी जो है वो है कि ब्रह्मा उनसे पैदा हुए हैं और वो ब्रह्मा से पैदा हुए हैं। मतलब मुर्गी अंडे से आई, अंडा मुर्गी से आया है। हाँ बिल्कुल, ये तो वही। वो इन्फिनाइट लूप वाली स्टोरी है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज हो रही है ना, तो वो रिपीटेड मोशन में हो रही है। यू विल नॉट एबल टू फाइंड कि कहाँ से शुरुआत हुई है। वही है पुनर्वसु नक्षत्र, और एक प्रोसेस को सिंबलाइज कर रहा है। जितने भी रिपीटेड पैटर्न होते हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर फॉल करते हैं। और हमारे साथ में प्रियंका जुड़ चुकी है। सो प्री रीड्स में हमने कुछ टेक्निक्स निकाली हैं, खोज खोज के अलग अलग किताबों से। इस पिक्चर को कौन डिकोड करेगा? तीर लगा है और फिर से तीर उसको लगा हुआ है तीर में बाण में। रखा है, तरकश में हाँ, रखा है। तरकश में तीर तरकश में। रखा हुआ है, और एक तीर वापस आके तरकश की तरफ लगा है। मतलब कि ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, अब वो इवेंट होकर के वापस लौटा है। अब ये दोबारा तैयार है नेक्स्ट इवेंट के लिए। तो ये राम जी की लाइफ के पैटर्न का ही नक्षत्र है, जो भगवान राम जी राम और का। अर्जुन। अर्जुन, करेक्ट। एंड इवन पितामह भीष्म भी कहूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि अदिति जो है ना, पुनर्वसु, पुनर मतलब रिपीट, वसु की बारे में बात हो रही है। तो जो 8 वसुओं के बारे में बात की गई है, वो अदिति के जो 8 वसु पुत्र थे, उनको श्राप मिला था कि दे विल टेक बर्थ ऑन अ मेटेरियलिस्टिक प्लेन, कि उनको पृथ्वी पे आकर के भूलोक पे जन्म लेना पड़ेगा। तो गंगा के गर्भ से पैदा हुए वो पहले 7 पुत्र थे, जो कि गंगा ने पैदा होते ही बहा दिए। जो 8वें पुत्र थे पितामह भीष्म, तो अपनी जो एनर्जी थी, वो पहले जो 7 वसु की एनर्जी थी, वो पूरी एनर्जी उन्होंने पितामह भीष्म को दे दी थी। अब यहाँ पे हम पितामह भीष्म की भी स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म भी वर्चू के ऊपर पूरा एक अगर आप देखो कि उनका जो लाइफ का पैटर्न रहा, वो लाइफ का पैटर्न भी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोसाइटी था, कि उनको रिन्यूअल करना है, उनको लोगों को ट्रेन करना है। पुनर्वसु के अंदर भी वही एनर्जी आती है, राइट। राम जी की स्टोरी के अंदर देखो, उनके हाथ से राज्य छूट गया था, उनकी भार्य उनके हाथ से चली गई थी, बट देन he got his wife, he got the entire kingdom back। ये भी कह सकते हैं कि जहां पे पुनर्वसु आ रहा है, वहां पे रिपीटेड एफर्ट्स तो है ही, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक सिबलिंग के साथ में राइवलरी इफेक्ट भी आता है। पितामह भीष्म की भी जो लड़ाई थी, उन मतलब उनकी तरफ से नहीं थी, बट उनके जो सिबलिंग थे, उनकी माँ को नहीं पसंद था ना कि पितामह भीष्म को राज्य मिल जाएगा, गद्दी पे बिठा देंगे। तो उनसे सौगंध वचन भरवा लिया था कि आप राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने कौन सी कसम ली थी, मुझे याद नहीं भीष्म आ रही, आई एम प्रतिज्ञा। फॉरगेटिंग। हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा, द आजीवन फेमस ब्रह्मचारी। प्रतिज्ञा। ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन आजीवन ब्रह्मचारी, करूंगा ब्रह्मचारी। और करेक्ट। गद्दी पे नहीं बैठूंगा और गद्दी की बैठने वाले की रक्षा गद्दी पे करूंगा। नहीं बैठूंगा, करेक्ट। अब वही राम जी ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के, कि उनका ये खुद का डिसीजन नहीं था, उनको वो डिसीजन दिया गया था बिकॉज ऑफ सिबलिंग्स, कि उनके सिबलिंग को बिठा दिया जाए गद्दी पे। तो ये जो मतलब आफ्टर रीडिंग ऑल द स्टोरीज, जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि आपको सिबलिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी पोजीशन को। जहां पे भी पुनर्वसु आएगा, वहां पे, वहां से थर्ड नक्षत्र पे कॉम्प्रोमाइजेस आएंगे, या वो मेलिफिक इफेक्ट में जाएगा। ये दीपांशु सर ने अपने नक्षत्र की क्लास में बताया है, बट इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है।
बट उन्होंने इस पैटर्न को डिकोड किया है इसमें कि पुनर्वसु से जो थर्ड हाउस कह सकते हैं, या हाँ तीसरा, या तो कोई जो प्लैनेट फॉल कर रहा है वो प्लैनेट से थर्ड हाउस में जो भी हाउस फॉल कर रहा है उसका सिग्निफिकेशन, या उसका वहां पे कोई प्लैनेट आ रहा है तो वो आपका मैलिफिक इन्फ्लुएंस में जाएगा, जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या आपको चीजें देनी पड़ेंगी उस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से। प्लैनेटरी रूल अगेन जुपिटर है, ट्रीज बैम्बू, और जेमिनाई 20 डिग्री से शुरू होकर के कैंसर के 3 डिग्री 20 मिनट्स पे ये फॉल कर रहा है। पहली टेक्निक जो थी थीम ऑफ रिटर्न एंड रिन्यूअल, जो प्रियंका ने भी डिस्कस की, कि यहाँ पे आप रिवाइव करते हो चीजों को, क्योंकि पुनर्वसु में क्या है कि वापस से लाइट आ रही है, आद्रा में अंधेरा हो गया था, यहाँ पे लाइट आ रही है वापस से। सो आपका पुनर्वसु जहां पे फॉल कर रहा है, जो भी प्लैनेट पुनर्वसु में आ रहा है, वहां पे आपके पास में एक स्पेशल पावर है जहां पे आप लोगों को रिन्यूअल या एक लाइट प्रोवाइड कर सकते हो। इफ इट इज इन वीनस, लाइक सपोज वीनस इज इन पुनर्वसु, मैंने यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं किया जैसे हमने प्री रीड्स में पहले एक्सप्लेन किया है। अगर वीनस पुनर्वसु में आ रहा है तो वीनस आप रिलेशनशिप को लेके, मनी मैटर्स को लेकर के लोगों को जो एडवाइस दोगे, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप कंप्लीट डाउनफॉल में आए एंड जीरो से जाकर के फिर से रिवाइव कर जाए। अब यहाँ पे सर ने जो एग्जाम्पल शेयर किए थे, एक एग्जाम्पल था कि किसी का 7th हाउस के अंदर पुनर्वसु आ रहा था, 7th लॉर्ड भी पुनर्वसु में था, वाइफ छोड़ के चली गई, डिवोर्स जैसी सिचुएशन हो गई, एंड ऑल ऑफ सडन मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वाइफ केम बैक एंड थिंग्स वर नॉर्मल। सो रिपीटेड मोशन में चीजें हो रही हैं, और आपके पास में एक कैपेबिलिटी आ रही है एक्स्ट्रा कि आप लोगों को वहां पे एडवाइस करके रिवाइव कर सकते हो। दूसरा टेक्निक है कि आप, क्योंकि अब देखो अदिति माँ का जो नेचर है ना, वो बहुत मदर है, मतलब शी इज सेड टू बी द वूम ऑफ यूनिवर्स। पूरा जो ब्रह्मांड है वो उनके गर्भ से पैदा हुआ है, सारे देवता, ठीक है, वसुस, रुद्रास, आदित्यास, एंड वो विष्णु जी ने भी उनके गर्भ से जन्म लिया है वामन अवतार में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि वो मदर का काम है नर्चर करने का। कोई भी मदर बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, उससे भी चाहती है कि बच्चा अच्छे से एक प्रॉपरली नर्चर होकर के एक फुल फ्लेज बीइंग बने, सक्सेसफुल हो। सेम वे पुनर्वसु नक्षत्र जहां पे फॉल कर रहा है, ये जो भी सिग्निफिकेशन पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहा है, वहां पे आप डिवोटेड हो जाओगे उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए या नर्चर करने के लिए। या इफ इट इज सैटर्न, तो आप वर्क प्रोफाइल के अंदर बहुत सिंपैथेटिक नेचर लेकर के आ जाओगे, काम के प्रति ऑफिस के अंदर सिंपैथेटिक हो जाओगे, एंड मोर ओवर आपके पास कोई भी प्रोफेशन को लेकर के आएगा, आपको उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन, उस पर्टिकुलर एरिया में पर्सन के साथ में सिंपैथी होना शुरू हो जाएगी, मतलब आप दुख नहीं देख पाओगे। કેમ તે एंड પપ્પા કઈ ઓહો हाँ हाँ रे जो बताए पेलो वही आवाज अयो ठीक है। आई थिंक पीपल फॉरगेट कि वो अनम्यूट करके फोटो खींच रहे हैं। ठीक ठीक है। सो थर्ड टेक्निक जो है वो वैलिडेशन की है। अभी सी जुपिटर है ना डीटी, जुपिटर को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, वो एडवाइस देता है। अब you naturally become an advisor in that area, people will come to you, you will validate and they'll seek advice. If it is in 4th house, घर खरीदने से पहले लोग आपसे वैलिडेशन लेने के लिए आएंगे, पूछने के लिए आएंगे घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, गाड़ी से पहले वो वैलिडेशन सीख करेंगे, एंड वहां पे आप गारंटर बनने की कैपेसिटी रखोगे, आप वहां पे गारंटर बने। और अगर पुनर्वसु नक्षत्र आपका मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्टैंप वैलिडेशन को यहाँ पे सर ने ना चार्जर का भी बोला था, जो भी डिवाइसेस रिफिल करने का काम करते हैं
या रिचार्ज करने का काम करते हैं, जिसके आगे हम री लगा दे, रिविजिट, रिचार्ज, रिफिल, वो सारी चीजें आपकी पुनर्वसु नक्षत्र के साथ में डील करेंगी। एंड जनरली जहां पे आपका पुनर्वसु नक्षत्र होता है चार्ट के अंदर, उस एरिया में आप अपने चार्जर्स रखते हो। चेक इट इफ इट इज हैपनिंग और नॉट, बट एटलीस्ट प्रदीप सर आ गए, आपका मैं इंतजार कर रही थी प्रदीप सर। गुड इवनिंग। लेट गुड हो गया आज। इवनिंग। लेट हो गए, कोई नहीं, मैं भी लेट थी, इट्स ओके, चलता है इतना तो। हम्म। एंड Which direction? जहां आप कुंडली के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र कहाँ पे फॉल कर रहा है, अभी हम जब चार्ट्स देखेंगे ना देन Okay, विल सी। okay, okay, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल माय पुनर्वसु इज इन साउथ डायरेक्शन, मेरे मोबाइल के चार्जर मोस्टली साउथ डायरेक्शन में पड़े रहते हैं घर के। okay. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है कि यू नीड अ बेस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। बिना सोचे समझे आप डिसीजन नहीं लोगे। आप बहुत जो आज्ञाकारी बच्चे होते हो वो आज्ञा वाला नेचर आ जाता है पुनर्वसु में। तो जो जितने भी लोग पुनर्वसु में पैदा होते हैं या जिनका चंद्रमा पुनर्वसु में आता है, देखो बहुत ओबिडेंट बच्चे होते हैं, वो बात सुनते हैं, वो रिबेलियस नहीं होते हैं। दे आर काइंड ऑफ पीपल लाइक जो बहुत शांत स्वभाव के होंगे, बहुत वर्चुअस होंगे, नॉलेज होगी, नर्चरिंग नेचर होगा, सिंपैथेटिक होंगे। जितने भी वो प्यारे प्यारे शब्द, प्यारी प्यारी ट्रेट्स आ सकती है ना, वो सारी ट्रेट्स आपकी पुनर्वसु में आ रही हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आप कोई ब्लड डिसीजन नहीं लेते हो, तो यू नीड सम बेस एनर्जी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन पुनर्वसु। लाइक इफ इट इज वीनस, शादी से पहले आपको एक बेस स्ट्रक्चर चाहिए। जब तक आप सोच समझ नहीं लोगे तब तक आप डिसीजन नहीं लोगे वहां पे, बिकॉज नॉलेज चाहिए, नॉलेज से इंप्रेस होते हो वहां पे। जब तक आप अपना बेस रिसर्च वर्क नहीं करोगे पुनर्वसु में, यू विल नॉट एबल टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड सिग्निफिकेशन। और यहाँ पे कंप्लेनिंग नेचर भी नहीं होता। ठीक है, ये हमारी हो गई 7 टेक्निक। अभी तक मैंने इतनी टेक्निक कहीं पे नहीं डाली इससे पुराने वाले में। अब हम डिस्कस करेंगे कहानी